क्या था ये चैप्टर, बुक दे दो। देखो पहले तो अब शांत रहो। लाइन और एंगल के बारे में बताना है। तो लाइन के थ्रू एक एंगल बन जाता है, तो एंगल का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा इंटीरियर पार्ट और एक्सटीरियर। तो एंगल के जो इंटीरियर पार्ट है वो ये वाला है, इसको बोल सकते हैं इंटीरियर, इंटीरियर रीजन बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं। और ये वाला है जो आउटसाइड में बना हुआ है, ये है तुम्हारा एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, मतलब पॉइंट के बारे में आएगा, एक्सटीरियर है या इंटीरियर है, ये आएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके पार्ट और टाइप्स, एंगल के टाइप्स कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ एंगल हम पढ़ रहे हैं। तो पहला वाला होगा एक्यूट एंगल, सेकंड क्या होता है राइट एंगल। पहले ही पढ़ रखे, बस लिख रहे हैं। थर्ड वाला होता है ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, फोर्थ भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। इनका भी स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे। रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। एक 0 डिग्री का बचा तो उसे ही बोल सकते हैं 0 डिग्री एंगल। ठीक है, 0 एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये सारे एंगल है। अब इनके बारे में देखो, एक्यूट एंगल जो होगा वो तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो थीटा अगर ले लेते हैं उसको, तो वो 0 से तो बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। मतलब 0 से और 90 के बीच में जो भी एंगल दिखेगा उसको क्या बोलोगे, 0 से 90 के बीच में दिखेगा एक्यूट एंगल। राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री का दिखेगा, ये राइट एंगल है। या फिर बोल सकते हैं जो थीटा है वो 90 डिग्री का अगर दिख रहा है तो राइट एंगल है। ये जो नाम लिखे जाएंगे वहीं पे बना देना इसको। ऑब्ट्यूज एंगल होगा जिसमें थीटा 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी, ये याद रखने हैं। और फिर है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है सीधा सीधा सीधी लाइन, और सीधी लाइन में कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये बोल सकते हैं एक लाइन में कितने डिग्री का एंगल है, 180। अच्छा ये बताओ, इसी वाले कोने को ले लो, ये वाला कोना इस वाले कोने के पैरेलल है क्या? हाँ, मेजर करके देखना पड़ेगा, वैसे तो सीधा ही लग रहा है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो इधर भी होनी चाहिए। अरे 180 कहाँ, अभी तो वहाँ देखो कोना हल्का सा उचका नहीं लग रहा, वो ऐसे करके नीचे की तरफ आया है। हाँ लग रहा है। तो ये अगर ये चीज एक्यूरेट पैरेलल नहीं है, मतलब अगर दूर से देखा जाएगा तो लगेगा हाँ सीधी सी लाइन है, लेकिन एकदम पैरेलल नहीं है। इसको अगर देखा जाए यहाँ से और इसको मेजर करा जाए, लग रहा है पैरेलल। अगर एक्यूरेट मेजर करेंगे ना तो एमएम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। अरे यार तुम्हें यही नहीं दिख रही, देखना ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ उचका दिया सेकंड के लिए। थोड़ा बहुत होता है तो वही बता रहे हैं, एकदम से पैरेलल नहीं, दूर से देखो तो पैरेलल लगेगा। अब ऐसे ही बोलो साइकिल का पहिया, ये थोड़ी सी लेग आ रही है, पूरी नहीं आ रही इसमें, देख अभी तो थोड़ा सा तो हिल रहा है, उसका क्या मतलब है, वो भी एक सर्कल है, सर्कल का पार्ट है। तो ये इसलिए सिखाया जाता है तो एक्यूरेट पता चले। जैसे अगर तुम बोल दिया जाए कि चश्मा बनवाया जाए तुम्हारा, एक गोल हो एक चौको लगा दिया, ऐसे तो अंदर है, लगा ले, क्या दिक्कत है, लगा लोगे तुम। आईफोन में अगर बोला जाए आईफोन तुमने खरीद दिया, एक लेंस थोड़ी है, एक ही तो टूटा है। एक्यूरेट तो नहीं है ना, थोड़ा सा अगर उस पर स्क्रैच हो तो ले लोगे तुम, वो चीज़ नहीं ले रहे। तो इसी के लिए सिखाई है एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है कि नहीं है। रोटी एक तरफ जला दी जाए, एक तरफ ऐसी हो। तुम कह रहे अरे उसके क्या फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब ये सोचे जो एलईडी जल रही है एकदम गोल है, यही होती थोड़ी सी वैसी, एक तरफ गोल होती एक तरफ वो, कि मतलब क्या ही डिजाइन बनाई है इसने, खुद ही सोच के हंसने लगता। तो वो एक्यूरेट पढ़ रहे हैं तो वो
उसी तरह बोलेंगे ना उसको। तो ये वाला लिख लेना, टाइप्स ऑफ एंगल, ये वाला लिखोगे उसके सामने बनाते जाओगे। रिफ्लेक्स के बाद और स्ट्रेट के बाद रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स होता है एक एंगल तुम्हारा 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए। इस वाले में क्या लिख सकते हैं, जो थीटा होगा वो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्स। कंप्लीट एंगल का मतलब है, कंप्लीट वाला यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से चले और यहाँ पे आके खत्म हो गया। ये पूरा क्या होगा 360 का, 360 हो सकता है या फिर कंप्लीट हो सकता है। ये इतना बनाओ पहले। अब देखो एक रिमार्क करके डाल देना। ये लिखना है? हाँ लिखना है, ये पूछ लिए पढ़ना है। रिमार्क करके अगर ये पूछा जाए 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में लिखेंगे 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री, मतलब 60 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 मिनट का साइन होता है ये डैश, तो 1 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, ठीक है। अब ये पूछा जाए 1 डिग्री में कितना होता है, तो 1 डिग्री में 60 सेकेंड्स होती हैं। ये सब तो है पता। ये डिग्री का साइन है, जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे में पहले होता था आना वगैरह, वो सब बंद होते हैं। लेकिन एंगल की भी थ्योरी में ये है कि एक तो डिग्री को अगर मेजर करेंगे तो मिनट में मेजर करते हैं, मतलब एंगल डिग्री से छोटा मिनट है, मिनट से छोटा सेकंड है। अब सेकंड का साइन क्या होता है? 60 सेकंड, डबल डैश लगा देते हैं, ठीक है। जैसे तो ये पता चला सेकंड सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा है, उससे बड़ा मिनट है, उससे बड़ा डिग्री है। डिग्री है या फिर ऐसे लिख दो डिग्री। अब इसके 1 डबल डैश इक्वल टू आगे लिखो, 1 डबल डैश, अब इतना ही होता है। अब देखो ये हो गया, उसके बाद बचा है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर ये आगे इसकी को लिखने के लिए तो क्या लिखोगे, when we add two angles that sum is proved to be 90 degree, that is टू एंगल्स whose sum is 90, मतलब दो एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, वो क्या बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो बोल देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इतना बना देना बस। ऐसे ही अगर सप्लीमेंट्री हो तो कितना होगा सम, two angle whose सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री के बदले कॉम्प्लीमेंट्री, टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ये शायद 8 में भी तो थे, 8 में थे, तो एंगल 1 और 2 का जो सम आएगा वो 180 होना चाहिए, तो हो जाएंगे तुम्हारे सप्लीमेंट्री। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एंगल तुम्हारा 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री आपस, ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में, बस इतना ही था। एक एंगल बाइसेक्टर और है, वो भी लिख लो, क्या लिख सकते हैं। when we bisect an angle, that is called angle bisector. बाइसेक्टर का मतलब है हाफ। अगर एक एंगल तुम्हारा इस तरह बना हुआ है, इसका नाम दे दिया है ए बी सी, 90 डिग्री बना लो, कुछ ही बना देगा। हाफ करने में 45 ये एक एंगल है, अगर इसका बाइसेक्टर खींचा जाएगा तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट दे देते हैं डी, तो एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी को अगर चेक करा जाए इतना, डी कितना आएगा, हाफ आएगा बड़े वाले एंगल का, इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब हाफ है। ये समझ आ रहा है क्या लिख दिया, ए बी सी डी बी सी लिखो, हाँ वो भी लिख सकते हैं। अरे जो बाइसेक्टर है वो क्या है, हाफ ही तो एक तरह से, तो हाफ है, तो डी बी सी कितना होगा, तो बड़ा वाला एंगल था उसका हाफ ही तो होगा, तो
हाफ पहले ही कर दिया और बड़ा वाला एंगल रख दिया हमने। जैसे तुम्हारे पास 50 रुपए है, इनके पास 100 रुपए है, बीच में लगा दिए इक्वल। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? इसी में हाफ कर देते हैं, बड़े वाले का हाफ करेंगे कितना ही तो आएगा, ऐसे रखा हुआ है। अब देखो एक्सरसाइज पे आते हैं, मिटाओगे लिखने में तो तुम बहुत जल्दी। तो देखो पहले डायरेक्ट 8 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एंगल 1 दे रखा है तुम्हारा 2x माइनस 10 डिग्री, और एंगल 2 दे रखा है x माइनस 5 डिग्री। ब्रैकेट जरूर लगा लेना क्योंकि केवल 5 डिग्री दिखेगा। अब ये दे रखे हैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री, तो लिखना हियर एंगल 1 एंड 2, या छोड़ो इसमें डिटेल की लिखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है कि यहाँ लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, लिख दो केवल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब ये कि यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों लिख दिया तुमने 90 डिग्री, लिखना पड़ेगा एंगल 1 है 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बीच में प्लस लगा हुआ है तो ब्रैकेट से हट सकता है, 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5, केवल ब्रैकेट हटाए। अब देखो x और x का क्या हो सकता है, प्लस 10 और 5 तो 90 डिग्री। 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 15, 3x इक्वल टू 5, x इक्वल टू आएगा 105 अपॉन 3, 3 से कटेगा 3, तो x की वैल्यू आ गई 35। अब इसने क्या पूछा है, एंगल पूछे या x की वैल्यू पूछी है? x की वैल्यू हो गई तो इतना ही होगा। अगर ये पूछता है इसमें एंगल और बता दो, तो एंगल 1 बताना पड़ता तो मैं 2x माइनस 10 डिग्री, तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो क्या आता है 2 इंटू 35 माइनस का 10, ये हो जाता 70 माइनस 10, मतलब 60 डिग्री का होता पहला एंगल। एंगल 2 कितने का होता? डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये 60 है वो दूसरा 30 होगा, सॉल्व भी नहीं करना। x माइनस 5 ये आ जाता 35 माइनस 5 30, ये आगे ही पूछ सकता है। ठीक है, सारे करोगे इसमें से। अगला मैं करूंगा, बता कौन सा? 14 अच्छा करो, 13 14 में कोई चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल आया। 13 14 वाले शायद ना आए, वो टफ है। 13 प्लस 3x रखा, एक और में 180 रख दिया और आंसर 45। देखो इफ 13 वाला देख लो पहले, ये जो किया है इसमें लिखा है इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ इज इक्वल टू द सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। एक एंगल है, पता नहीं कितना है, तो करेंगे लेट एंगल इक्वल टू, देखो एक एंगल हमें पता नहीं था, वो x डिग्री मान लिया। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिया जाएगा तो कितना आएगा? एक एंगल x डिग्री लेट कर लिया, हमें नहीं पता कौन सा एंगल था, x डिग्री है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री लिया जाएगा कितना आएगा? 90 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इस एंगल का लिया जाएगा कितना आएगा? तेज बोलो। 90 माइनस x। ठीक है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x क्या लिखा जाएगा? 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये वाली बात समझ आई? पक्का आ गई? अच्छा तो बताओ बाई का कितना होगा? एक एंगल बाई है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल है, ये वाला किसी के इक्वल है, तो इन्हें 90 माइनस एक्स इसलिए रखा है, ये किसी के इक्वल है, किसके? इसी एंगल का क्या लेना है? टू द सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, मतलब इसका थ्राइस करो, 3x कर दिया, उसका सप्लीमेंट्री लेना है 180 माइनस 3x, अभी तो होगा ये। तो इस एंगल का थ्राइस करा, उसका सप्लीमेंट्री लिया, उसके इक्वल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसके लिए ये रखता है। ये पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से नीचे जब लिखोगे ना, लिखना कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सप्लीमेंट्री
कौन है? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3x क्या लिख दोगे? 180 माइनस 3x। ये लैंग्वेज अपनी तरफ से बना के लिख देना। अब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या इक्वल है। उसके बाद ये करोगे। अब पूछा क्या था इसमें एंगल, तो x ही है तो ठीक है। लैंग्वेज अपनी तरफ से पुट कर देना। 14 नंबर Second 2x। x ये है, इसको अगर इधर लेके जाओगे, सॉरी इसको इधर ले आओ 3x को, तो प्लस का 3x हो जाएगा। अरे 3x यहाँ जाएगा प्लस का 3x में से x जाएगा 2x बचा। 180 ये है ये 90 इधर लेके जाओ 90 बचेगा। अब 14 वाला कर लोगे।